हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेट कोड का आज का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम, जो कि एक मीडियम लेवल क्वेश्चन के साथ आया है। एंड इस क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा एंड जो ऑलमोस्ट कोड भी होगा, हमने ऑलरेडी 4 दिन पहले सेम मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था, जहाँ पे हमने सेम लॉजिक के साथ कोड लिखा था। उसमें और एक्स्ट्रा कुछ चीजें थी, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना छोटा सा में काम हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली एक मैट्रिक्स में जब हर एक रो और हर एक कॉलम की जब हम काउंट रखते हैं, तो एक तरीके से क्या करते हैं, हम दो अलग अलग वेक्टर बना लेते हैं, दो अलग अलग कंटेनर बना लेते हैं। रो का हर एक रो का एक सेल रो वाले वेक्टर में रखेंगे, और हर एक कॉलम की पूरी काउंटिंग जो है एक कॉलम के वेक्टर में रखेंगे। तो बेसिकली क्या है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। हम लोग क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक समझते हैं कि एक मैट्रिक्स में ये एक लेट से मैट्रिक्स है। लेट से ऐसे है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल लोग हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एम जो होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है, राइट। सॉरी, नॉट रोज, कॉलम। अब ये मैट्रिक्स को अगर हम जैसे हम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक रो को पकड़ो, ठीक है, और उसको इतनी एम नंबर ऑफ टाइम, ये एन नंबर ऑफ टाइम इसको जस्ट रेप्लिकेट कर दो नीचे, ये एक्सटेंड हो जाएगा। नॉट जस्ट एक्सटेंड, इसको ऐसे लाइक सेम ही चीज ये मिरर बना दो नीचे, फिर एक रो और बन जाएगा, एक और मिरर बना दो, एक और नीचे आ जाएगा, ऐसे करके ये एक्सटेंड हो गया। अगर उसी तरीके का हम, तो इसको अगर हम श्रिंक करना चाहे, नीचे से समेटना चाहे, तो सब कुछ समेट के, अगर हम वैल्यू की बात ना करें, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें, तो रो वाइज आप देखोगे तो ये होगा एक तरीके से। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप अपने कॉलेज में पढ़े हो, तो हमें टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू देखोगे तो ये दिखेगा, राइट या लेफ्ट व्यू देखोगे तो ये हमें दिखेगा बस, बाकी सब इसके पीछे छुप जाएगा। ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि एक रो नाम का एक वेक्टर बना लेते हैं। ये आपका टॉप व्यू हो गया लेट से, और ये आपका लेट से राइट व्यू हो गया, राइट या लेफ्ट व्यू जो भी बोलो इसको, वो बन गया। और ये कॉलम नाम का एक वेक्टर बन गया इसके लिए। अब है कि सारे जितने भी रोज होंगे उन सबका सम रख लेंगे रोज आई में। सॉरी, कॉलम कॉलम वाला सम यहाँ रख लेंगे, कॉलम टू के लिए सम यहाँ रख लेंगे, इसका ऐसे सम रखते हुए हम चले जाएंगे। बस बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ, हर एक रो और कॉलम के लिए सम रख रहा हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन जिस हिसाब से मुझे पूछेगा, मैं इस हिसाब से इसको चेंज कर लूंगा, राइट। तब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैप है सर्वर का, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है ग्रिड नाम के, जहाँ पे आई मीन्स आई, सॉरी, सेल की वैल्यू जब 1 होगा, मतलब कि वहां पे एक सर्वर है। 0 है मतलब सर्वर नहीं। ठीक है। टू सर्वर आर सेड टू कम्युनिकेट इफ दे आर ऑन द सेम रो ऑन द सेम कॉलम। अगर एक रो में एक से ज्यादा सर्वर है, या एक कॉलम में एक से ज्यादा सर्वर है, लेट्स से ऐसे, तो अगर यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे एक सर्वर है, और यहाँ पे एक सर्वर है, ये दोनों आपस में बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ये दोनों आपस में बात करेगा, बट ये दोनों बात आपस में नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। अब कहना है कि इसको सब नंबर ऑफ सर्वर बताओ। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, एक स्ट्रेटजी है जो कि फिक्स्ड है। अगर सबके सब फॉलो करेंगे तो सारे सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे तो वहां पे नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे सर्वर का नाम बताओ जो किसी भी सर्वर से बात नहीं कर रहा, काइंड ऑफ, अब दूसरे शब्दों में कहें तो वो आइसोलेट है। क्या करना है हमें, आइसोलेटेड सर्वर की काउंटिंग बतानी है, सर्वर काउंट। अब आइसोलेटेड सर्वर कौन सा होगा, एक सर्वर अपने रो में बात कर सकता है या कॉलम में बात कर सकता है। और ये आइसोलेट तभी होगा जब इस रो में कोई इसके लिए बात करने वाला हो नहीं, और इस कॉलम में भी बात करने वाला कोई हो नहीं, मतलब रो और कॉलम वाइज में कोई भी इससे बात करने वाला नहीं हो। अगर नहीं है तो वो नहीं बात कर पाएगा, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके लॉजिक पे, करना क्या है।
जैसे हमने डिस्कस करा रो और कॉलम की काउंट रखनी है। तो अगर हम हर एक रो वाइज काउंट रखते हैं कि एक रो में इतने सर्वर हो चुके हैं, दूसरे रो में इतने सर्वर हो चुके हैं, तीसरे रो में इतने सर्वर हैं, चौथे रोज में इतने सर्वर हैं टोटल, फिर कॉलम वाइज भी हमने काउंटिंग रख ली, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें बेसिकली एक तरीके का, ऐसे देखो, अगर ये मैट्रिक्स है तो इस रो वाइज में सम ऐसे लेके यहाँ पे रख लिया, इस रो वाइज में सम लेके यहाँ रख लिया, इस रो वाइज सम रख सबका सम ऐसे रख लिया हमने, ठीक है। अब सम रखने के बाद हम एक बार चेक करेंगे, फिर से मैट्रिक्स में ही जाएंगे, इस पर्टिकुलर सेल पे गए, यहाँ पे अगर सर्वर है तो इस सर्वर में का कम्युनिकेशन इसके रो वाइज या कॉलम वाइज में होगा, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एटलीस्ट अगर ग्रेटर देन 1 है, कोई भी एक वैल्यू, मतलब कि इस रो या कॉलम में कोई एक सर्वर दूसरा है कहीं ना कहीं प्रेजेंट, तो बात हो जाएगी इससे। अगर दोनों वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू 1, अगर दोनों हो गई बोथ, तो मतलब कि न रो वाइज में ना कॉलम वाइज में कोई भी सर्वर नहीं है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो हमें इन दोनों एरे को बेसिकली चेक करना है हर एक सेल पे कि उस पर्टिकुलर रो पे और उस पर्टिकुलर कॉलम पे ये सेम हो रहा है या नहीं, सॉरी 1 हो रहा है या नहीं। अगर 1 हो रहा है तो उसकी एक काउंटिंग रख लो, इसका मैंने काउंट ले लिया, काउंट ले लिया, ठीक है। लेट से इसका जो काउंट आया है एक्स आया है, टोटल सर्वर हमारे पास लेट से वाई है, तो अब क्या होगा, वाई माइनस एक्स हमारा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम इसका सम ले रहे होते हैं वहीं पे हम इसका पूरा काउंट ले लेंगे, सब कुछ प्लस प्लस करते चले जाएंगे, और यहाँ पे आके माइनस माइनस कर लेंगे जहां पे आइसोलेटेड हुआ। मतलब सारे सर्वर का पहले हमने काउंट ले लिया, जो सर्वर आइसोलेटेड है उसको हमने घटा दिया, तो बचे कितने, जो कम्युनिकेटेड है एक दूसरे से, एटलीस्ट एक सर्वर से बात तो कर ही रहा होगा दूसरे। तो ये बेसिकली हमारा अप्रोच है, और ये जो अप्रोच है, मैं एक तरीके से मैं अपने माइंड में रखता हूँ कि जब भी मुझे मैट्रिक्स में हर रो वाइज और हर कॉलम वाइज कुछ सम जैसा देखना हो या काउंटिंग लेनी हो, तो कुछ केसेस में, नहीं मैं बोलूंगा कि सारे केसेस में, बट कुछ केसेस में ये रो और कॉलम नाम का वेक्टर बनाया, उसका सम लिया और स्टोर करके हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अब हम लोग इसके कोड पे आते हैं। आई आई होप कि आपके लॉजिक यहाँ पे क्लियर होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, बहुत आसान सा है। मैं एक बार रिमाइंड फिर करा देता हूँ। हम हर रो और हर कॉलम की काउंटिंग रखते हैं, जस्ट इसको चेक करने के लिए कि एक सर्वर जो पर्टिकुलर सेल में आएगा उससे बात करने के लिए कोई दूसरा सर्वर उसके रो और कॉलम में है या नहीं। और मैं बोल रहा हूँ, एंड नहीं बोल रहा हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसकी काउंटिंग घटा देंगे अपने टोटल काउंटिंग से, ठीक। अब आते हैं कोड पे। कोड कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, इन और एम पहले एक साइज निकाल लिया, आंसर रख लिया, यहाँ पे रो और कॉलम नाम की वेक्टर बना ली, मैट्रिक्स में इटरेट करेंगे, आइए जे जहां पे 1 हुआ, मतलब एक सर्वर यहाँ मिल गया हमें, एक सर्वर मिल गया, तो उसकी रो नंबर अपडेट करी, कॉलम नंबर में अपडेट करी, आंसर अपडेट करा कि इतने टोटल सर्वर हमारे हैं। वापिस मैट्रिक्स पे जाएंगे, हर एक सेल पे जाएंगे जहां भी 1 है, और रो में भी 1 है, कॉलम में भी 1 है, मतलब कि उस रो में भी कोई इसके अलावा कोई नहीं है, इस कॉल उस जो भी उस कॉलम में लाई करता उसमें भी इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये अकेला है, मतलब आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है तो इसका घटा दिया आंसर, और ये दोनों जैसे लूप खत्म होगा तो टोटल हमारे जो सर्वर है वो कम्युनिकेटेड सर्वर मिल जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये आप मैट्रिक्स से आपको जब भी ट्रेड करोगे तो एन इंटू एम तो आपका जाएगा ही जाएगा। और इसमें अगर आप कंस्ट्रेंट की देखोगे तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, सॉरी, यहाँ कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं, 250 का ही है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अगर 250 छोटे आपको बेसिकली कंस्ट्रेंट मिलते हैं तो आप इस तरीके से करो, इसमें जब भी हम एन और एम का जो डिफाइन करते हैं, इसको 250 और 250 से करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बट आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया मिलता है तो आप जरूर से लाइक अपना कमेंट में बताओ, ठीक है। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़े हैं, कुछ प्लेलिस्ट पड़े हैं, CSES के प्लेलिस्ट पड़े हैं, तो आप उन सबको जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही पे रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।